एकादशी महारानी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी महात्म्य। आइए भक्तों, कथा को श्रवण करते हैं। हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें कौन सा फल मिलता है, सो सब विस्तार से कहिए। भगवान बोले, हे राजेश्वर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल अकंटक था। उसके चंद्रभागा नाम की एक सुंदर लड़की उत्पन्न हुई। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय जब वह अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। वह सोचने लगी कि एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए यह व्रत नहीं कर सकती। परंतु मेरे पिता की आज्ञा कठिन है। जब दशमी आई तो राज्य में ढिढोरा पिटा। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और पूछा, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि अन्न जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर वहाँ पुरुष कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि यदि आप यहीं पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला, हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं अवश्य व्रत करूँगा। मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होकर ही रहेगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी को व्रत किया तो वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पहले ही वह संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृत शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञानुसार अग्नि में दहन नहीं हुई और पिता के घर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम देवनगर प्राप्त हुआ। उसकी अटारी में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। उस स्थान पर अनेकों स्फटिक खंभे शोभा दे रहे थे। वहाँ स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त एक पुरुष बैठा था और गंधर्व तथा अप्सराएं उसकी स्तुति किया करते थे। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते देखा। उस ब्राह्मण ने उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी रानी चंद्रभागा भी कुशल पूर्वक हैं। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको ना तो मैंने कभी सुना और ना कभी देखा था, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? शोभन बोला, हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थायी है। इस पर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अदुख क्यों है और दुख किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ ना समझे। शोभन बोला, हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इसे अस्थायी मानता हूँ। यदि तुम इस वृत्तांत को राजा
मुचकुंद के पुत्र चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थायी बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां से आकर चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण, आप क्या वह सब वृत्तांत प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं? इस पर ब्राह्मण बोला, हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन को तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा हूँ, परंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थायी हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को अवलंबना बना लूंगी। चंद्रभागा के वचन सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव आश्रम की ओर ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों व व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने बाएं अंग में बैठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर 8 साल की थी, तब से ही मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं पुण्यों के प्रभाव से आपका यह नगर अटल हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषणों वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद से रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म सुनते या सुनाते हैं, वह अंत समय विष्णु लोक को जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और ऐसे ही धार्मिक कथाओं की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।